कैंडिडेट। अनफिनिश्ड इकोनॉमिक एजेंडा मोदी 2.0 में डिसइन्वेस्टमेंट सबसे पहले आता है। वैसे दबी जवान में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट इस जो बजट आया था इंटर बजट से हटा दिया था, कोई आंकड़ा नहीं दिया गया था, तो साइलेंटली वो प्रोसेस चलेगा। और सबसे कौला कहते हैं ना, एकदम तैयार जो बैठा है वो यही है, IDBI बैंक। दो और थे, कौन से होंगे इफ्स एंड बट्स पे नहीं जा रहा हूं, ये एक्चुअली ओनली बिग होप है दैट इज स्टिल इन प्ले। सरकार और LIC मिलकर मेरे ख्याल से 61% स्टेक बेचना चाहते थे, बिड्स मंगाई थी 2022 अक्टूबर में। ये सबसे ज्यादा तैयार बैठा है, मैं इसके साथ ग्रीन ले रहा हूं। SBI सब सरकारी अच्छा करेंगे, लेकिन ये पहले 3 स्टॉक्स। ओके, ऐसे ही सरकारी कंपनियों पे ज़्यादा फोकस है, और जिनको सरकार बनने के बाद काफ़ी उम्मीद है, तो डिफेंस का स्टॉक मैंने BEL लिया है, और मुझे लगता है कि BEL बहुत वेल पॉइज्ड है, और इसने एक अनप्रेसिडेंटेड रैली दी है पिछले 1, 2, 3, 4 साल जब भी आप देखोगे, और इसी तरीके से अगले 1, 2, 3, 4, 5 साल तक ये बहुत अच्छी रैली देगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BEL में ध्यान रखिए, क्योंकि ये डिफेंस का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्ले यहाँ पे होगा। दूसरा स्टॉक है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ समय में नतीजों पर भी किया है, बिजनेस बढ़ाया, और इनके मैनेजमेंट से मैंने बातचीत की तो उनको ऐसा लग रहा था 20-22% की ग्रोथ दिखाएंगे, करंट से डबल ग्रोथ दिखाएंगे, और डाइवेस्टमेंट का ये भी एक केस होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टॉक NMDC रखिएगा। पूरा मेटल प्ले बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे उसमें लगता है कि NMDC सबसे अच्छा प्ले यहाँ पे आपको दिखेगा, और इसको फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत तेज़ इसमें आने वाली है। तो NMDC मेरे हिसाब से तीसरा स्टॉक होगा। बेल, कॉनकॉर और NMDC। बहुत कन्फ्यूजन था, रेलवेज कौन सा उठाऊं, क्या करूं, प्राइवेट भी था, पब्लिक भी था। फाइनली पता है मैं चला गया थोड़ा सा अलग राह में। मैंने अब ये सब बड़े ऑब्वियस हैं कि इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे सब अच्छा करेंगे। मैंने प्राज इंडस्ट्रीज चुना। केपेक्स की थीम भी बैठती है, और सरकार का नितिन गडकरी का वो इथेनॉल प्ले वगैरह सब सटीक बैठता है। प्राज हरा रख के चलता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में, रखिएगा रडार पे। अपने ईयर हाई से मेरे ख्याल से प्राज के ईयर हाई से थे 650 के, 525 पे बैठा हुआ है स्टॉक, ऑफ ईयर हाई ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही बलरामपुर चीनी नवसनेस, तो चीनी को लेकर बुरा हाल था, ये पिछले 10 सालों में सारी चीनी का कायाकल्प हुआ। तो इसी पॉकेट के साथ कंफर्ट में चलता हूं, बलरामपुर चीनी को भी रखूंगा आज के लिए। इसके भी हाई साल के 485, 490 हैं, ध्यान रखिएगा, और ये खड़ा हुआ है 378 के आसपास के लेवल्स पे। ऑफ हाइज ये भी ट्रेड कर रहा है। तीसरा मैं चला गया OMCs पे। सुबह तो रखा था IOC, इनकी टीम आई, देखा इनके पास आएगा, इनके पास थोड़ी देर में, तो हटा के फिर मैं चला गया, भाई एक ही चुनना था, कोई भी चुन लूँ। तो हालांकि BPCL नहीं, मैं HPCL पे चला गया। अब मुझे लगता है ये स्टॉक, ये पॉकेट भी OMCs की रडार पर रहेगी। तो वो जो की थीम्स है 10 की 10, उनके साथ इन सबको भी रडार रखिए। किसी ना किसी रीजंस के चलते आज सारे के सारे स्टॉक्स या सेक्टर्स इन फोकस हैं आपके लिए। ओके, अगला जो चौथा स्टॉक है मेरा, वो वोडा आइडिया है। देखिए, ये एक विचित्र किंतु सत्य वाली स्टोरी है। आज गजब कर सकता है, मतलब किसी को आइडिया नहीं था कि ये 15 रुपये 25 पैसे का हुआ, किसी को आइडिया नहीं था कि इनको 20,000 करोड़ मिल जाएंगे। 25 हो गए। ये 14, ये प्रमोटर मैंने नहीं देखा, छुट्टी पे था मैं, बाय द वे 1485 के आगे निकल गया प्रमोटर की बाइंग के। एग्जैक्टली, और इसलिए मुझे लगता है क्योंकि इसमें अब टैरिफ हाइक की बात आ रही है, और सरकार मानती है कि 3 प्लेयर कम से कम होने चाहिए, तो वोडा आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो वाकई लोगों की लाइफ बदल सकता है, तो इसको रडार पर रखिए। इरेडा और सोलर, SW सोलर, दोनों मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सोलर पावर और सोलर की पूरी स्कीम्स मोदी जी के दिल के बहुत करीब हैं। रिन्यूएबल, एग्जैक्टली, तो एक फाइनेंसर है और एक सोलर पैनल बनाता है, तो दोनों को आप रडार पर रखिए, और मुझे लगता है 100 डेज एजेंडा में ये टॉप पे रहेंगे। तो ये 2 स्टॉक एनर्जी सेगमेंट से, सोलर एनर्जी से। फटाफट एक ब्रेक, और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। परफेक्ट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।